द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, भगवान कृष्ण के किए दर्शन और पूजन। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य पुजारी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पुजारियों के अंग वस्त्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन, भगवान की प्रतिमा की भेंट। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर की लगाई परिक्रमा, हाथ जोड़कर भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का लगा तांता, दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। श्री राम की भक्ति में लीन हुए भक्त। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। 1 से 7 मार्च तक तैनात की जाएगी फोर्स। हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। संदेशखाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh-Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार ने बोला हमला, कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य को लेकर दिए विवादित बयान। कहा औरंगजेब से ज्यादा शंकराचार्य के शिष्यों ने बुद्ध के मंदिर तोड़वाए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत, किसानों के दिल्ली कूच पर लगा ब्रेक, खोले गए टिकरी और सिंघू बॉर्डर। टिकरी और सिंघू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का काम जारी। बॉर्डर से तस्वीरें भी आई सामने। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कूच का प्लान किया स्थगित। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी के प्रयासों से जगमग हुआ जनपद। प्रधानमंत्री पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट में हुआ शुमार, जल्द मिलेगा सम्मान। काठमांडू में हिप हॉप मेले का आयोजन, अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित हुआ यह मेला। पर्यटकों में खासा उत्साह। मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, 7 झुलसे। बहराइच में भीषण आग का तांडव, एक साथ 4 मकानों में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने की बड़ी कोशिश, आग पर पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में लगी भीषण आग, तेज आग में सामान जलकर राख हुआ। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेघालय में शिलांग बार एसोसिएशन के भवन में लगी भीषण आग। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने किया दौरा। पंजाब के पठानकोट में टला बड़ा हादसा, बिना ड्राइवर के रवाना हुई मालगाड़ी। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। असम राइफल्स ने की बड़ी कार्रवाई। मोहनपुर के गोदाम से भारी संख्या में बरामद किया नशीला पदार्थ। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने बेइज्जती का बदला लेने की वजह से की थी हत्या। पुलिस ने राइफल और 2 कारतूस भी किए बरामद। मिर्जापुर में पुलिस ने 18 फरवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा किया। महिला सहकर्मियों से बातचीत के चलते हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी यूके ने किया हमला। 18 से ज्यादा ठिकानों को किया गया नष्ट। गाजा पट्टी में इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर प्रदर्शन। बेतलाहिया में इजरायली सेना के कब्जे का विरोध जताया। गाजा पट्टी के बेतलाहिया में इजराइल का हवाई हमले के बाद दिखी आग और काले धुएं का गुबार। और अब बात उत्तर प्रदेश के कासगंज की करते हैं। यूपी के कासगंज में कल हुए हादसे में 23 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी विशाल वहां पर पहुंचे और वहां की स्थितियां कैसी हैं उसकी जानकारी देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कसा में हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना में 23 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कल 40 के आसपास लोग जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गंगा स्नान को जा रहे थे। इस बीच ट्रॉली जो है वो एक तालाब में पलट गई, जिससे 23 लोगों की जान जो है वो चली गई। इसमें कई महिलाएं जो हैं वो थीं, साथ में बच्चे थे और पुरुष भी थे। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये कसा गांव है और
एक ही परिवार की कई पीढ़ियां जो है वो इस दुर्घटना में चली गई। 4 पीढ़ियां जो हैं वो चली गई। छोटी बच्ची, उसके पिता, फिर उसकी पत्नी और उसके पिता, ऐसे लोगों की जो है इस गांव में मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए, पुलिस महकमा के लोग हैं, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आज अंतिम संस्कार की तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। काफ़ी भीड़ है। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, देखने के लिए आए हैं? हाँ, रिश्तेदार है, रिश्तेदार। कितने लोगों की मौत हुई है? 23 लोगों की 23 लोगों की मौत। आपके रिश्तेदार में किसकी हुई? हमारे मामा की लड़की है, मामा का दामाद है, मामा के देवती सब ये लोग परिवार के लोग हैं। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे? हाँ, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और फिर ट्रॉली पलट गई? हाँ, ट्राली रास्ते में पलट गई। तालाब में गिरी ट्राली, तालाब में गिरने से मौत हो गई। तो अब अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? यहीं मरघट में ही किया जाएगा। पास में मरघट है, शमशान घाट है, वहीं पे किया जाएगा। देखिए, रिश्तेदार हैं, माहौल जो है यहाँ का शोक पसरा हुआ है चारों तरफ। गांव में सन्नाटा जो है वो आपको एक साफ नजर आएगा। शोक में परिजन जो हैं, परिवार के सदस्य जो हैं वो हैं। आसपास के काफ़ी लोग भी यहाँ आए हुए हैं क्योंकि ये बड़ी दुर्घटना है। एक ही गांव के जो है 23-24 लोगों की मौत अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है। और आपको बता दें कि हालांकि इसके बाद जो है वो इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। पोस्टमार्टम किया गया है सभी का जिनकी मौत हुई है और इसमें कुछ लोग बचे भी हैं। उनको जो है वो उपचार उनका किया जा रहा है नज़दीकी अस्पताल में। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं कुछ लोग जो हैं वो खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है और सभी लोग कहीं ना कहीं एक अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं यहाँ पर। कई परिवार जो हैं वो इसमें ख़त्म हो गए हैं इस बड़ी दुर्घटना में और जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं और जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस बड़ी दुर्घटना में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे और उसके साथ आपको बता दें, मरने वालों की अगर बात की जाए तो मृतकों में महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा थी। उसके बाद बच्चों की संख्या जो है वो बताई जा रही है। लगभग 23 लोग जो हैं वो इस पूरी बड़ी दुर्घटना में जो है उनकी जान चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तर प्रदेश। तो बेहद ये दर्दनाक हादसा, 23 लोगों की मौत, पूरे गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा है, हर कोई सदमे में है। 23 लोगों की क्योंकि मौत हुई है। इस बीच चश्मदीद को आपको सुनवाते हैं जो उस वक्त उस पूरे हादसे के दौरान मौजूद था। उसने बताया कि कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली असल में तालाब में जा गिरी। आइए सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कसा गांव में हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गई, तालाब में गिर गई और इसमें 23 लोगों की जान जो है वो चली गई। बड़ी घटना में कसा गांव के ही 18 लोगों की जान चली गई और पास के एक छोटे से गांव सटे हुए वहां पे 4 लोगों की जान चली गई और वहीं पास में एक और बच्चे की जो है वो मौत हो गई। कुल 23 लोगों की जान इस पूरी दुर्घटना में चली गई। सभी लोग जो हैं वो ट्रैक्टर में सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हमारा ओमपाल नाम है। ओमपाल जी, उस वक्त ट्रॉली में ही बैठे हुए थे, आप भी थे सवार उसमें? हाँ जी, हाँ, हम भी थे वहाँ सवार। तो मतलब हम छलांग नहीं, मतलब जैसे गिरी है ना तो हम तो तालाब में गिर पड़े जाके। फिर लोगों को निकालने लगे और मतलब वार करी हमने बहुत। फिर वो मतलब वो दब गए थे उसके अंदर, उनके अंदर दब गए थे तो मतलब निकल नहीं पाए। जब लोग बाग आए तब वो ट्रॉली उठाई है, तब हमारे 6-7 आदमी वहाँ पर। और दरअसल ये कासगंज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। ट्रैक्टर चालक ने दावा किया है कि बैरिंग टूट गई और इसके बाद उन्होंने ब्रेक लगाई लेकिन ट्रैक्टर तालाब में तब तक गिर चुका था। तो ये बड़ा दावा फिलहाल ट्रैक्टर चालक की तरफ से किया गया है। कासगंज के कसा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में आपको बता दें 23 लोगों की जान चली गई। कई छोटे छोटे बच्चे 6 महीने से जिनकी उम्र थी और कई महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे थे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सत्येंद्र जी, आप चला रहे थे ट्रैक्टर? जी सर। क्या हुआ था? ट्रैक्टर की ट्राली की बैरिंग टूट गई। जब तक कंट्रोल किया तब तक वो सड़क से बाहर नीचे गिर गई।
गंगा नहाने जा रही थी कादरगंज। आपके परिवार में कितने लोगों की जान चली गई? हमारे परिवार में 4 की। किनकी किनकी? मेरी माँ शकुंतला देवी, मेरी वाइफ पुष्पा देवी, लड़के की बीवी सपना देवी और मेरा नाती सिद्धू। नाती आपका कितने साल का था? 1 साल का। आप लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे? हाँ। उस वक्त ट्रॉली में कितने लोग बैठे हुए थे? ट्रॉली में ऐसे होते 30-35 लोग होते। और जब ट्रॉली पलट गई तो क्या मौके पर कोई वहाँ लोग मौजूद? लोग थे। मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी